हाय स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी कैसे हैं? आज 26/5/2020 को क्लास 8 सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान की जो 3 पार्ट से हैं, जिसमें हमारा भूगोल, हमारे संसाधन में जैसे जीव, भूमि, मृदा, जल व वनस्पति, ये सभी हमारे संसाधन हैं, जिसे हम कुछ एक्सप्लेन करके जानेंगे कि आखिर यह सबसे पहला हमारा संसाधन है क्या। मानव संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, मानव मेड संसाधन। तो इसे हम सबसे पहले एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि संसाधन वह कोई भी वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करती है। जैसे जीव, भूमि, मृदा, जल, वनस्पति, ये सभी संसाधन हैं। इसका मूल्य तभी है जब एक मानव के द्वारा अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करता है, अन्यथा यह संसाधन नहीं है। प्रकृति का कोई भी तत्व तभी संसाधन बनता है जब वह मानवीय सेवा करता है। इस संदर्भ में जिमरमैन ने 1933 ईस्वी में यह तर्क दिया था कि अपने आप में ना तो पर्यावरण और ना ही उसके अंग संसाधन है जब तक कि वह मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में सक्षम न हो। जैसे कि हम मान लें कि हमारे बीच प्राकृतिक संसाधन में जल है, वायु संसाधन है, कोयला है, पेट्रोलियम पदार्थ है। इसके लिए अगर यदि हमारे पास तकनीकी कोई संसाधन नहीं है तो हम इसका सदुपयोग नहीं कर सकेंगे। इस संदर्भ में अर्थात हम यह कहना चाहेंगे कि संसाधन शब्द का अभिप्राय साधारणतः मानव उपयोग की वस्तुओं से है, जैसे भूमि, मृदा, जल, वनस्पति तथा जीव। इन सभी जो भूमि संसाधन है, मृदा संसाधन है, जल संसाधन है, वनस्पति है और जीव है, तो इसी मानव बखूबी अपनी आवश्यकता और इच्छाओं की संतुष्टि के लिए प्रायः इसका उपयोग करता है, और हम इसी को इस सेंस में संसाधन कहते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो संसाधन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला हमारा है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा हमारा है मानव निर्मित संसाधन और तीसरा हमारा है मानव संसाधन। इसे हम एक टेबल के माध्यम से देखेंगे। अब हम संसाधन के बारे में तो जान चुके हैं कि जो मानव की आवश्यकता और इच्छाओं की पूर्ति करता है वह हमारा संसाधन कहलाता है। संसाधन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा है प्राकृतिक, नेचुरल यानी प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेस। दूसरा हमारा होता है मानव निर्मित संसाधन, ह्यूमन मेड रिसोर्सेस व मैन मेड रिसोर्सेस। तीसरा है हमारा मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेस। अब हम सबसे पहला नंबर प्राकृतिक संसाधन को हम देखेंगे। प्राकृतिक संसाधन को विभिन्न आधार को रख करके इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो इसे प्राकृतिक संसाधन को मुख्यतः 4 तरीके से वर्गीकरण किया गया है, जिसमें हमारा पहला आता है उत्पत्ति के आधार पर, मीन्स हमारा जो है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो हम इसे नेक्स्ट देखेंगे। संसाधन मुख्यतः 3 प्रकार के हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और तीसरा मानव संसाधन। जिसमें पहला हमारा है कि प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन का हम वर्गीकरण किस प्रकार करते हैं, तो पहला हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर हम प्राकृतिक संसाधन को 2 रूपों में
वर्गीकृत करते हैं। ये हमारा है जैव संसाधन और बी हमारा है अजैव संसाधन। जैव संसाधन मीन्स बायोटिक रिसोर्सेस। बायोटिक रिसोर्सेस में जैसे हमारा प्लांट्स, एनिमल्स, इसके तहत जितने भी वनस्पति, मत्स्य, जीव संसाधन, मानव संसाधन, पक्षी और वनस्पति, ये सभी बायोटिक रिसोर्सेस यानी जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। हम इसे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? वैसे संसाधन जिसमें जीव वास करते हैं, जिसमें जान होती है, वे हमारे जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे हमारा मनुष्य, मत्स्य जीव, पशु पक्षी और वनस्पति। अब हम दूसरा आते हैं अजैव संसाधन मीन्स अबायोटिक रिसोर्सेस, जिसमें यानी जान जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, अर्थात जो निर्जीव होते हैं उसे हम अबायोटिक रिसोर्सेस कहते हैं। जैसे हमारा चट्टान, जल, सूर्य, पवन, मिनरल्स, ये सभी क्या है? ये सभी हमारे अबायोटिक रिसोर्सेस हैं जो जिसमें जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो ऐसे हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जिसमें जीवन होता है उसे हम जैव संसाधन कहते हैं, और जिसमें जीवन नहीं होती है अर्थात जो निर्जीव होता है उसे हम अजैव संसाधन कहते हैं। तो इस तरह से हम उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को दो भागों में बांट सकते हैं, पहला जैविक संसाधन और दूसरा अजैविक संसाधन। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि जो हमारा प्राकृतिक संसाधन है उसे हम दूसरे भागों में कैसे विभाजित करते हैं। प्राकृतिक संसाधन के तहत जो हमारा उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को दो भागों में विभाजित किया है, दो वर्गों में बांटा गया है। तो जिसमें हमारा पहला जैव संसाधन है, दूसरा अजैव संसाधन था जिनमें जीवन है, हम जिनमें जीवन की कल्पना करते हैं, जैसे मनुष्य, मत्स्य, पशुधन, पशु पक्षी और वनस्पति आदि। अब है नेक्स्ट हमारा अजैव संसाधन जिसमें जीवन व्याप्त नहीं है, जैसे चट्टान, पर्वत, नदी, धातु, जल, पवन और सूर्य का प्रकाश। इन सारे संसाधन में जीवन की कल्पना नहीं, अर्थात इसमें जीव व्याप्त है ही नहीं, तो वैसे संसाधन हमारे जैव संसाधन कहलाते हैं। अब हम दूसरा देखेंगे कि प्राकृतिक संसाधन का विकास के आधार पर और कैसे इसके यानी विकास की उत्पत्ति के आधार पर इसका विभाजन किन रूपों में होता है। दूसरा है प्राकृतिक संसाधन का ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक, समाप्यता के आधार पर प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण दो भागों में बांटा गया, इसका किया गया, दो वर्गों में किया गया है। तो पहला हमारा है रिन्यूएबल रिसोर्सेस यानी नवीकरणीय संसाधन, और दूसरा हमारा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस मीन्स अनवीकरणीय संसाधन। तो हम पहला जो हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेस है हम उसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि वैसे संसाधन जिसका उपयोग करने के बाद पुनः इसकी पूर्ति होती है, अर्थात पुनः इसका निर्माण होता है, तो वैसे संसाधन को हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन और वन्य जीव, ये हमारे प्राकृतिक संसाधन है जिसमें सौर ऊर्जा का हम निरंतर उपयोग करते रहते हैं विभिन्न रूपों में, प्रकाश के रूप में, ऊष्मा के रूप में, अन्य के रूप में, फिर भी इसका नित्य प्रतिदिन इसका रिन्यूएबल होते रहता है। जैसे पवन ऊर्जा, जल का हम एक रूप में प्रयोग करते हैं, पुनः वह वाष्प धारण करके वायुमंडल में जाकर के पुनः वह जल का रूप धारण करके पुनः पृथ्वी पर आता है। और वन मीन्स क्या है, इसको हम कह सकते हैं
कि यह हमारा ये प्रकृति का धरोहर है, फिर भी हम इसका रिन्यूएबल करते हैं पौधे लगा करके, या ये प्रवासी पक्षियों के द्वारा, जंतुओं के द्वारा, या उस स्थान पर बीज सीड्स को ला करके पुनः जो है अपने आप इसका रिन्यूएबल होता है। और वन्य जीव भी क्या होते हैं, वे प्रवासी होते हैं, वे एक जगह से दूसरी जगह पर यानी वे विचरण करते रहते हैं, जिससे उसका निरंतर पुनः उसका जन्म होते रहता है। अब हम आते हैं बी, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो हमारा प्राकृतिक संसाधन का एक दूसरा रूप है, जिस अनवीकरणीय संसाधन। इसमें क्या होता है कि हम यानी इसमें उपयोग किए गए संसाधन के बाद इसका पुनः पूर्ति नहीं होती है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, गैस इत्यादि, ये सभी जो संसाधन हैं वे अनवीकरणीय संसाधन है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं। इसमें क्या है कि कोयला को बनने में ऐसा नहीं कि आज हम कोयला का खनन किए और निरंतर खनन करते जा रहे हैं और 2 वर्षों के बाद पुनः वहाँ कोयला का ढेर हो गया, यानी उसका उत्पत्ति होगी, ऐसा नहीं है। इसे हजारों करोड़ों वर्ष इसका पुनर्निर्माण में लगते हैं। उसी प्रकार पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का भी निर्माण होने में ये लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, जिसकी हम पुनः पूर्ति नहीं कर सकते। तो आप सभी बच्चों से भी और हम अपने डेली डे टू लाइफ में भी हम कहेंगे कि ये जितने भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं, इसका हमें यानी लिमिट रूप में यूज करना चाहिए और इसका हमें मिसयूज नहीं करना चाहिए। और रिन्यूएबल को भी हम कहेंगे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इसका तो हम कर लेते हैं, लेकिन जल, वन और वन्य जीव हम इसे भी संरक्षित रखें, सुरक्षित रखें और इसका हम सीमित मात्रा में उपयोग करने, या जितना हमारे लिए उपयोगी है हम उसका ही उपयोग करें, वेस्ट ना करें, बर्बाद ना करें। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, तीसरा हमारा है जो प्राकृतिक संसाधन है, उसका तीसरे रूप में हम किस प्रकार इसकी वर्गीकरण करेंगे, हम आते हैं, आइए देखते हैं। तीसरा हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के आधार पर प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण। तो इसे भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला हमारा होता है कि यूबिक्विटस रिसोर्सेस और दूसरा होता है लोकलाइज्ड रिसोर्सेस, मीन्स संभावी संसाधन ये, और दूसरा हमारा होता है स्थानीय संसाधन या क्षेत्र विशेष संसाधन। संभावी संसाधन क्या होता है कि एक ही समय में सभी को प्राप्त होने वाले संसाधन, जैसे पवन मीन्स वायु और सौर ऊर्जा, चाहे वह किसी भी क्षेत्र विशेष का हो, सभी को समान रूप से पवन यानी हवा और सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है। अब हम दूसरा देखेंगे लोकलाइज्ड रिसोर्सेस, यानी जो हमारा प्राकृतिक संसाधन, जो स्थानीय संसाधन है उसमें जैसे क्षेत्र विशेष का होता है, जैसे कॉपर, लौह अयस्क, अभ्रक। अब इसमें क्या है, अब इसमें हम देखेंगे कि हमारा जैसे सामने कोडरमा है, कोडरमा हमारा अभ्रक के लिए बहुल क्षेत्र है। अब हम अगर अपना छोटा नागपुर संथाल परगना देखते हैं तो यह हमारा मिनरल्स के लिए बहुतायत में ये हमारा विशेष क्षेत्र है। तो इस तरह से हमारा जो डेवलपमेंट यानी विकास के आधार पर जो प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण किया गया, तो इसे 2 रूपों में वर्गीकृत किया गया। पहला हमारा है संभावित संसाधन और दूसरा हमारा है स्थानीय संसाधन। संभावित संसाधन इसकी संभावना बहुत है कि ये हमें एक समान रूप से यानी विशेष क्षेत्र में यह प्राप्त होता है। चौथा हम देखेंगे आपका ऑनरशिप, यानी ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, स्वामित्व के आधार पर हमारा संसाधन का जो प्राकृतिक संसाधन है उसका कैसे वर्गीकरण होता है। आइए देखें। अब हम अंतिम और
चौथा, जो प्राकृतिक संसाधन को ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप यानी स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जिसे 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला व्यक्तिगत संसाधन, बी है हमारा सामुदायिक संसाधन, सी है राष्ट्रीय संसाधन और डी है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन कहने का मतलब जिस पर सिर्फ और सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है, जैसे खेत, घर, कार, ये उसका मालिकाना हक होता है। दूसरा है हमारा सामुदायिक संसाधन, इस पर पूरे समुदाय विशेष का अधिकार होता है, जैसे गांव का तालाब, गांव का चारण भूमि, जिस पर सभी जीव जानवर चरते हैं। तीसरा है पार्क। तो इस प्रकार के जो हमारा खेल का मैदान, ये सभी क्या होते हैं, सामुदायिक संसाधन होते हैं। इस पर समुदाय विशेष का हक होता है, अधिकार होता है। इसमें किसी का भी व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप नहीं होता है। सी हमारा है राष्ट्रीय संसाधन। सी हमारा राष्ट्रीय संसाधन में क्या है कि सभी प्रकार के जल, खनिज, वन, वन्य जीव, इसमें राष्ट्रीय स्तर पर जो आधिकारिक सरकारें हैं उसका हस्तक्षेप होता है और वे इस पर सरकार के निर्देशानुसार कार्य होते हैं। अब डी है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन से तात्पर्य है कि जैसे महासागर, समुद्र तटीय, तो समुद्र तटीय से 200 किलोमीटर की दूरी के अंतर्गत जो भी आते हैं वे अंतरराष्ट्रीय संसाधन के तहत होता है। इस पर किसी देश का विशेषाधिकार ना हो करके उस संस्था का होता है जो इसे विश्व स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका संचालन करता है। तो आज बच्चों हम सिर्फ भूगोल, हमारे संसाधन के अंतर्गत हमने एक आधारभूत संरचना हमने देखा कि किस प्रकार से प्राकृतिक संसाधन का विभिन्न चरणों में वर्गीकृत किया जाता है। तो हम इसे आज एक सिर्फ आधारभूत के रूप में हम देखें कि इसका बेसिक क्या है, कि संसाधन होता क्या है, संसाधन को कितने रूपों में विभाजित किया गया है। 3 रूप हैं। अब उस 3 रूप में प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन में तो हमने आज सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक संसाधन की उत्पत्ति कैसे की, उत्पत्ति के आधार पर इसे कितने भागों में विभाजित किया जाता है, आपका विकास के आधार पर, आपका स्वामित्व के आधार पर, आपका संभाव्य के आधार पर कितने रूपों में विभाजित किया जाता है, हम इसे बारी बारी से देखें। और हम अब बच्चों से आशा करेंगे, उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देख करके आप मैक्सिमम जितना से जितना हो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने आधारभूत जो ज्ञान है उसको बढ़ावें। अगर यदि किसी भी तरह से कोई परेशानी हो, कोई समझने में कठिनाई हो तो बेशक आप हमसे कांटेक्ट करके और इसका समाधान कर सकते हैं। अब आपके लिए एक होमवर्क, कुछ क्वेश्चंस हैं, आप उसे नोट करेंगे। तो आइए बच्चों, अब आपके लिए कार्य है, हमने जो हमारे संसाधन के तहत प्राकृतिक संसाधन की जो उत्पत्ति होती है उसका वर्गीकरण होता है और वे किन किन वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो इसी से संबंधित सबसे पहला हमारा प्रश्न है होमवर्क के रूप में, संसाधन किसे कहते हैं, आसपास के संसाधन का लिस्ट तैयार करें। दूसरा है नवीकरणीय योग्य संसाधन का क्या मतलब है, और तीसरा है उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन संसाधन होते हैं। तो आपसे उम्मीद है कि आप ये 3 प्रश्न आप अपने नोटबुक में तैयार करेंगे अपने अधिगम के अनुसार कि आपने आज क्या क्या अधिगम प्राप्त किया, अधिगम किया, क्या आपने सीखा, इसके आधार पर ये 3 प्रश्न आपसे मैं आशा करता हूँ कि आप
एकदम बिल्कुल साफ सुथरे अक्षरों में इसका आप असाइनमेंट तैयार करेंगे और नेक्स्ट डे आप इसे जो हमारा जो ग्रुप है आप उसमें इसे शेयर करेंगे। तो बच्चों आपके लिए ऑल द बेस्ट, बाय।